अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम पहुंच चुके हैं दुनिया के एक और ख़ूबसूरत और छोटे मुल्क एंडोरा में। हमने अपने सफ़र का आगाज़ मैड्रिड से किया था। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, काइंडली इसको भी ज़रूर देखिएगा। एंडोरा यूरोप का एक खूबसूरत और छोटा सा मुल्क है जो पहाड़ों में घिरा हुआ है। ये मुल्क स्पेन और फ्रांस के दरमियान वाक़या है और अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है। एंडोरा का दारुल हुकूमत एंडोरा ला विला दुनिया का सबसे बुलंद दारुल हुकूमत माना जाता है। ये सतह समंदर से 1023 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। आज हम इसी दारुल हुकूमत को एक्सप्लोर करेंगे। इस शहर की आबादी तकरीबन 22,000 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ की सियाहत और तर्ज़ ज़िंदगी किसी बड़े आलमी शहर से कम नहीं। अब हम खड़े हैं एक नहायत तारीखी इमारत के सामने जो कासा दोलावाल के नाम से जानी जाती है। ये बिल्डिंग 16वीं सदी में तामीर की गई थी। शुरू में ये एक अमीर ख़ानदान की रिहाइशगाह थी। बाद में इस इमारत को हुकूमत ने हासिल किया और उसे पार्लियामेंट हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। यही बिल्डिंग कई सदियों तक एंडोरा की पार्लियामेंट का मरकज़ रही। इस बिल्डिंग की ख़ास बात इसका सादा मगर मज़बूत पत्थरों का डिज़ाइन है जो इस दौर की तामीराती तर्ज की अक्कासी करता है। मोटी दीवारें, छोटी खिड़कियाँ और किला नुमा साख्त, ये सब इसे एक मुनफरद और तारीख़ी हैसियत देते हैं। ये इलाका एंडोरा के पुराने शहर का हिस्सा है, जहाँ आज भी माजी की झलक साफ नज़र आती है। ये जगह एंडोरा की तारीख़, सकाफ़त और पुरानी तर्ज़ ज़िंदगी की अक्कासी करती हैं। पत्थरों से बनी इमारतें, तंग गलियाँ, सादा मगर खूबसूरत डिज़ाइन, ये सब इस जगह को मुनफरद बनाते हैं। तारीखी गलियों से गुजरते हुए अब हम पहुंच चुके हैं मेन चौराहे पे। हमारे टूर गाइड ने इस इलाके के सराउंडिंग एरिया और यहाँ पे मौजूद चर्च के बारे में हमें तफसील से आगाह किया। शहर के कदीम इलाके से निकलकर अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसके जदीद हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं।
इस मुल्क का टोटल रकबा 468 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जो इसे बेहद खूबसूरत बनाता है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 75 से 80 हज़ार अफराद के दरमियान है। यहाँ मुख्तलिफ़ कौमों के लोग रहते हैं, जिनमें स्पेन और फ्रांस के लोग भी शामिल हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। एंडोरा यूरोपियन यूनियन का मुकम्मल रुकन नहीं है। इस मुल्क में एक मरकज़ी यूनिवर्सिटी है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ एंडोरा कहा जाता है। ये इस शहर का सबसे मसरूफ़ और अहम इलाका है, जहाँ ज़िंदगी की असल रौनक नज़र आती है। यहाँ हर तरफ रोशनी, दुकानें और लोगों की चहल पहल है, जो एक जिंदा दिल माहौल पैदा करती है। अब हम इस मसरूफ़ सड़क से आगे बढ़ते हुए एक खूबसूरत मकाम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ शहर के दरमियान से गुजरता हुआ दरिया एक दिलकश मंजर पेश करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हवा में खुनकी और पानी की आवाज़ इस जगह को और भी ख़ास बना रही है। अब हम पहुंच चुके हैं इस शहर के एक निहायत खूबसूरत मकाम पर। यहाँ पर जदीद पुल, नीचे बहता हुआ साफ पानी और चारों तरफ इमारतें, ये सब मिलकर इसे एक मुकम्मल पोस्ट कार्ड जैसा मंजर बनाते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर सयाह अपनी यादगार तस्वीर और वीडियो बनाते हैं। ये शहर ख़ास तौर पे शॉपिंग के लिए मशहूर है, क्योंकि यहाँ टैक्स कम होने की वजह से बहुत सी चीज़ें दूसरे यूरोपियन ममालिक के मुकाबले में सस्ती मिलती हैं। इसी वजह से फ्रांस और स्पेन से भी लोग यहाँ ख़रीदारी के लिए आते हैं।
इस मरकज़ी शाहराह पर दुनिया भर के महंगे तरीन ब्रांड मौजूद हैं। यहाँ से आप मुख्तलिफ ब्रांड के कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और तोहफ़े वगैरह ख़रीद सकते हैं। इस स्ट्रीट पर चलते हुए हर तरफ ज़िंदगी की रौनक नज़र आ रही है। कुछ लोग शॉपिंग बैग के साथ घूम रहे हैं, कुछ लोग कैफ़े में बैठे हैं और कुछ लोग हमारी तरह इस खूबसूरत माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। इसी मेन स्ट्रीट पर एक इंडोर शॉपिंग मॉल है जो इस शहर की जदीद ज़िंदगी की अक्कासी करता है। एंडोरा की ख़ास बात यह है कि मॉडर्न शॉपिंग मॉल के बावजूद यहाँ कुदरत हमेशा साथ रहती है। मॉल के इर्द गिर्द बुलंद पहाड़ और ठंडी हवा इस जगह को और भी ख़ास बना देते हैं। एंडोरा की ये सैर हमेशा यादगार रहेगी। पुराने शहर की तारीख़, मेन स्ट्रीट की रौनक और इस खूबसूरत मकाम की दिलकशी, ये सब मिलकर एक मुकम्मल सफ़र की कहानी बनाते हैं। इस खूबसूरत मनाज़र के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम कर रहे हैं। मुझे दीजिए इस मकाम से इजाज़त। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग पे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।